स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म्स। मतलब कि हमारे पास जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो आप जानते ही है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, अब ऐसी क्वांटिटीज में फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स जो है हमारे पास एक बेहतर एग्जांपल है, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फोर्स की बात करता हूँ। मैं एक खास डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फर्ज करें ये फोर्स है। ठीक है, एफ। अब एक और मतलब वेक्टर क्वांटिटी हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाई है और उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट ने मूव भी किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डी। ठीक है, तो अब जो डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली हमें ये चीज बताएगा कि इस बॉडी ने कितना वर्क डन किया है। ठीक है, मतलब मैंने एक फुटबॉल है या एक स्नोकर की एक बॉल है जिसको कि मैंने एक जो स्टिक है उससे एक हिट किया। ठीक है, एक फोर्स लगाई है और उसी डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करती हुई आगे गई है। ठीक है, तो इसने कितना वर्क डन किया, इसके बाद कितनी एनर्जी मैंने लगाई है। मैं बेसिकली ये भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसमें मेरी कितनी एनर्जी लगी है, क्योंकि रिएक्शन एक्शन जो है वो आपस में बराबर होते हैं। अगर मेरा एक्शन है तो रिएक्शन भी उतना ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर्स है, अब मैंने एक फुटबॉल की जब एग्जांपल दी थी, फुटबॉल को अगर मैं किक मारता हूँ तो वो 3 डायमेंशनल अगर फर्ज करें स्पेस में है, ठीक है, 3D सिस्टम में है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक लॉन्ग एक्स एक्सिस है जिसे एक्स कंपोनेंट कहेंगे हम, एक लॉन्ग वाई एक्सिस है, एक वाई कंपोनेंट है उसका, और एक है जी कंपोनेंट मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो बात करने की ये है कि अगर मैं एक डायमेंशन के लॉन्ग सिर्फ देखना चाहूँ कि एक डायमेंशन के लॉन्ग मेरी कितनी फोर्स या कितना इसने वर्क डन किया है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा उस केस में। मुझे अगर मैं मतलब 3 मेरे चूंकि डायमेंशन है ना यहाँ पर, अगर आप देखें तो आई मीन्स के मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, जे मीन्स के मैं लॉन्ग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, के मीन्स के मैं लॉन्ग जी एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो एक फोर्स है, जैसे मैंने कहा कि फर्ज करें 2i+3j +5k। ठीक है, ये एक फोर्स थी। अब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी उसी कवर उसी उसी ही की डायरेक्शन में किया। ठीक है, तो लेकिन मैग्नीट्यूड में ये मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड से हाफ है। मैं यहाँ पर ये भी चीज शो कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो कि लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो डी से डबल रखी, फोर्स डबल लगाई है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उससे हाफ हुआ है। ठीक है, अब ये फिजिकली है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई ऐसा क्यों हो रहा है, उनके रीजंस हमें मिलते हैं, फ्रिक्शंस की वजह से होता है ऐसा। अब देखें, फर्ज करें मैं सिंपल बात करता हूँ कि जो मेरे पास फोर्स था, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट था वो था चलें डिस्प्लेसमेंट को हम यूं बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारी है वो I+2j और +3k। ठीक है, मैंने एक रेंडमली मतलब एक पोजीशन वेक्टर लिया यहाँ पर। मेरा अंदाजा है कि ये इस पोजीशन पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, डायरेक्शन नंबर्स होंगे, ठीक है, 1 2 एंड 3 होंगे, जबकि जो हमारा एफ फोर्स है इसके जो डायरेक्शन नंबर्स हैं वो 2 3 एंड 5 है, मतलब ट्रिपल जो मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि मैं ये बात चेक करने जा रहा हूँ कि अगर एक एक्सिस के लॉन्ग में देखना चाहूँ कि इसने कितना वर्क डन किया, तो मैं लॉन्ग आई मतलब लॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो मैं आई की बात करूंगा। ठीक है, मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा आई के साथ। और ये बात हम जानते हैं कि जो वेक्टर्स हैं जो कि नॉर्मल सॉरी जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है जी? बाय वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब जो कि 1 ही है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं इसलिए, और कॉस साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ही आंसर आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर्स इनकी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 के इक्वल है। और इसी तरह आई डॉट जे जो है, अगर हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करते हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आई मतलब फर्स्ट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया जाता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, जीरो मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर, आंसर इज जीरो। तो हम कहते हैं कि आई डॉट जे या जे डॉट आई जो भी है इस तरह से इनके डॉट प्रोडक्ट्स आपस में जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखें, अब बात ये होगी कि हमें ये बात भी क्लियर है कि एफ डॉट डी लें या डी डॉट एफ लें, बात तो सिंपल है, हम एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको समझने के अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन हम जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करेंगे वो एक जैसी आएगी। ठीक है, तो फिर हम जो हमारे लिए सिंपल है
मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो मैं डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक है, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस में इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं एफ डॉट डी जब फाइंड करूंगा, एफ डॉट डी जब फाइंड करूंगा तो एफ जो वेक्टर है मेरा 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आई वेक्टर से, मेरा डी वेक्टर जो आई के मतलब इसमें 0j है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो इसमें लॉन्ग वाई एक्सिस ने 0 यूनिट मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस तय किया और लॉन्ग जी एक्सिस भी इसने 0 मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस कवर की, इसलिए मैं 0 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इस पर जब अप्लाई किया जाएगा तो फिर हमारे पास आई डॉट आई तो 1 के इक्वल है, लेकिन आई डॉट जे, आई डॉट के या के डॉट आई ये सारे 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू आई डॉट आई। बाकी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो हमें पता है ऑलरेडी 0 के इक्वल है, और आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल होता है, 2 1 टाइम 2। तो हमें पता चला कि ये 2 इसकी मैग्नीट्यूड आई है, मतलब कि हम यूँ कह सकते हैं कि 2 न्यूटन मीटर जो है वो या जॉल्स में ये एनर्जी लगी है हमारी आई डायरेक्शन में, ठीक है। वर्क डन हुआ है इतना, ठीक है, 0 जॉल नहीं हुआ, ये बात भी हमें पता चल रही है, 0 जॉल्स नहीं हुआ। तो देखें, मतलब कहने का मकसद ये है कि जब हम कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हम उसको अलग अलग अपनी मर्जी से स्टडी कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग हम मेरी मर्जी थी, मैं देखना चाहता था कि इस एक्सिस के लॉन्ग कितना वर्क डन हुआ होगा, इस लॉन्ग इसके लॉन्ग अगर टोटल वर्क में चाहता हूँ तो मैं एफ डॉट डी ले लूंगा। मतलब टोटल जो मेरा वेक्टर था, टोटल मेरा वेक्टर था, चले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हमारा टाइम इसमें ज़्यादा सर्फ ना हो, ठीक है। चलें यहाँ पर इस तरह से देखें, अब मैं टोटल वेक्टर की अगर बात करूँ तो एफ डॉट डी जो मेरी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा, एफ क्या है 2i प्लस 3j। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो आई डॉट आई है वो 1 के इक्वल होता है, अदरवाइज आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सारे के सारे 0 के इक्वल है, ठीक है। आई डॉट जे, के डॉट आई या के डॉट आई या के डॉट जे हो, सारे 0 ही के इक्वल है। अब देखिए 2i जब मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक इन सारों से, चले मैं 1 टाइम लिख लेता हूँ इसे, नेक्स्ट टाइम फिर हम इससे रिपीट नहीं करेंगे, मतलब हम इसे समझ लेंगे, अंडरस्टूड कर लेंगे इस बात को कि ये ऐसे रिजल्ट होल्ड करता है। इसी तरह 3j भी इन सारों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और 5k भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन को समझ सकते हैं, जो मैथमेटिक्स में हम शुरू से पढ़ते आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, कि वो इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस नंबर को ओवर द सम या ओवर द डिफरेंस। तो यहाँ पे सम पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, देखें 2 आई डॉट आई 1 के इक्वल है तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन 2 डॉट 2 4 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0 के इक्वल है, आई डॉट के 0 के इक्वल, इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं लिख रहा। इसी तरह 3j, जे डॉट आई भी 0, जे डॉट जे 1 के इक्वल है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, और जे डॉट जे 1 के इक्वल है, जे डॉट के 0 के इक्वल, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। 5 के डॉट आई 0 के इक्वल, के डॉट जे भी 0 के इक्वल, के डॉट के 5 इंटू 3 15 और के डॉट के 1 तो ये 15 आ जाएगा। तो टोटल जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, 15 प्लस 6 21 प्लस 23 जॉल्स, ठीक है। मैं अगर वर्क डन के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर मतलब मेरी एनर्जी जो थी टोटल 23 जॉल्स की लगी, जिनमें से मैंने देखा कि 2 जॉल्स की एनर्जी मेरी सर्फ हुई है लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसे मैं वाई एक्सिस भी देख सकता हूँ, जी एक्सिस भी देख सकता हूँ कि ज्यादा वर्क किस एक्सिस के लॉन्ग हुआ, ये भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तब अगर मैं अलग अलग इन बातों को कैलकुलेट करूँ, देखे मैं यहाँ से भी आपको बता सकता हूँ 2 जॉल्स मेरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगा, एनर्जी मेरी सर्फ हुई है, 6 जॉल्स मेरी लॉन्ग वाई एक्सिस लगी है, लेकिन 15 जॉल्स मेरी लॉन्ग जी एक्सिस का, मतलब सबसे ज्यादा वर्क डन जो मैंने किया लॉन्ग वो जी एक्सिस किया। मतलब मेरी जो अगर मैंने हिट किया था फुटबॉल को तो वो उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी होगी कि उसने हाइट ज्यादा कवर की होगी, ऊंचा ज्यादा गया होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्स एक्सिस की निस्बत 3 गुना उसने फासला तय किया होगा, जबकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसने 2 यूनिट, मतलब 2 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, इससे मैंने इसको 3 गुना कहा, ठीक है। तो देख सकते हैं हमें, मतलब इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वो जो फोर्स थी, जो मतलब जिससे हमने वर्क डन किया एक एनर्जी की शक्ल में, तो वो एनर्जी हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यही जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि इनको मतलब हम स्टडी भी कर सकते हैं अलग अलग, और कंपोनेंट्स में फॉर्म में लाकर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, उसका प्रोडक्ट, उसका स्केलर प्रोडक्ट या उसका इनर प्रोडक्ट लेना, बेसिकली हम अगर फिजिक्स में देखें तो इसकी हमें फिर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नज़र आते हैं, उसकी एप्लीकेशंस नज़र आती हैं।